चलिए दोस्तों, आज हम आपके लिए कुछ ऐसे प्रश्न लाए हैं जो बहुत ही यूनिक है और इस गणित में हम कुछ आपको प्रश्न पूछने वाले हैं। इस प्रश्न के उत्तर आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखिए, यहां पर हमने गुब्बारा ले रखा है और गुब्बारा के दो स्थिति होंगे। यहां पर हमने कंडीशन नंबर 1 और 2 पर इसको हम रखने वाले हैं। तो उस स्थिति 1 और 2 के आधार पर हम क्या करेंगे, उनकी दूरी का पता लगाने वाले हैं। तो यहां पर देखिए, एक प्रेक्षक यहां पर है, यहां पर मैंने अपना ही चित्र बना रखा है। तो यहां पर मान लेते हैं गुब्बारा ए स्थिति में है और हम इसके दो स्थितियों के बारे में चर्चा करने वाले हैं, ए और बी। ठीक है, तो आपको केवल इतना बताना है कि गुब्बारा जो है ए से बी तक कितना दूरी तय किया, ये आपको बताना है। और ऐसे प्रश्नों को हल कैसे किया जाता है, उसके लिए आपको इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखना है। देखिए, यहां पर मान लीजिए कोई प्रेक्षक है और गुब्बारा जो है प्रारंभ में ए स्थिति में है और ए स्थिति में है। तो ये अगर प्रेक्षक जो है इस गुब्बारे को देखता है, कोई भी प्रेक्षक इस गुब्बारे को जब देखेगा तो यहां से प्रेक्षक जो देखता है ना, उनके आंख का यहां पर रहेगा, भाई आंख से देखेगा। यहां पर जो चित्र है आप उसमें कंफ्यूज मत होइएगा। ये देखिए, इसके आंख के पास होना चाहिए। ये देखिए, मैं इसको सरका देता हूं, ये मेरे आंख जस्ट लग गया, इसको लॉक कर देते हैं। ये देखिए, ठीक है, ये इसको देखेगा। तो मान लीजिए हम ये मानते हैं कि गुब्बारा का जो हाइट है, यहां पर हम गुब्बारा का हाइट में आ जाते हैं। गुब्बारा का जो हाइट है ना, उसको हम यहां पर ले लेते हैं। ठीक है, मान ले जाइए 90 मीटर है। ठीक है, गुब्बारा जो है 90 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। ठीक है, अब मान ले जाए ये गुब्बारा जो है क्या होता है, इधर चला जाता है। लेकिन पहले स्थिति में गुब्बारा जब यहां पर जिस हाइट पर है, बिंदु ए पर है और 90 मीटर की ऊंचाई पर है पृथ्वी की सतह से, है ना, यहां पर से, और यहां पर जो पृथ्वी की सतह से, ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार कोण बनेगा। तो ये पहले कितने अंश का कोण बना रहा है, ध्यान दीजिएगा। अगर ये गुब्बारा उधर जाएगा तो एंगल कम होगा। मान लीजिए पहले ये 45 अंश का कोण बना रहा है। ठीक है, पहले स्थिति में ये 45 अंश का कोण बना रहा है। कुछ देर बाद क्या होगा, ये गुब्बारा जो है उड़ता है। अब ये गुब्बारा जो है यहां से स्थिति नंबर बी में आ गया। ठीक है, स्थिति नंबर बी में चला गया गुब्बारा। तो गुब्बारा जो है यहां ए से बी तक दूरी तय किया होगा निश्चित रूप से, और ए से बी तक दूरी को तय करने में, इसको हम यहां पर अब लॉक कर देते हैं। ठीक है, ए से बी तक दूरी तय करने में उसने, मतलब ए से बी तक गया तो वो कितना दूरी तय किया ये हमको बताना है। लेकिन हमें यहां पर इतना चीज दिया हुआ है। लेकिन एक चीज जरूर बता दिया गया है, अब यदि गुब्बारा को ये प्रेक्षक देखता है तो यहां पर हम फिर से ग्रीन कलर ले लेते हैं। अब प्रेक्षक फिर से उस गुब्बारे को देखेगा तो यहां से यहां तक, है ना, यहां पर खींचने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है। ठीक है, यहां से यहां तक, और गुब्बारा का हाइट मान लिया जाए उतना ही है। गुब्बारा का हाइट नहीं बदला, ना ऊपर गया ना नीचे गया, बस वो अपने जगह को बदल दिया। याद रखिए, ये बी है और ये हाइट बिल्कुल कितना है, उतना ही है जितना पहले था। तो आपको यहां पर याद रखना है, हमसे चित्र बनाते समय थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया होगा, उसमें आपको ध्यान नहीं देना है। बस आपको केवल इतना ध्यान देना है कि गुब्बारा जो है ए से बी तक गया, तो यहां से जब प्रेक्षक उसको देखता है तो यहां पर जो पृथ्वी की जो सतह है, ध्यान दीजिएगा, पृथ्वी की सतह है वहां से, और ये टोटल जो एंगल होगा, ये वाला एंगल, ठीक है, यहां से ये वाला एंगल क्या है ना, ये वाला एंगल तो 45 अंश का है। अब हमें जो एंगल निकालना है वो ये वाला निकालना है। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा इसको ध्यान दीजिएगा, ये वाला एंगल निकालना है। अब जो एंगल है मान लीजिए कितने अंश का हो गया, 30 अंश। मतलब प्रेक्षक उस गुब्बारे को जब देखेगा तो यहां पर जो एंगल बन रहा है वो कितने अंश का है, 30 अंश, 30 अंश का है। पहले कितने अंश का था यहां पर जब गुब्बारा था, तब 45 अंश का। अब इनकी जो ऊंचाई है, गुब्बारे की ऊंचाई जब यहां पर था तब भी 90 मीटर और यहां पर जब आ गया तब भी 90 मीटर है। आपको केवल इतना बताना है कि गुब्बारा ने प्रारंभिक स्थिति मतलब ए स्थिति से बी स्थिति तक जाने में कितना दूरी तय किया। ठीक है, अब ये बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। ऐसे और बहुत सारे प्रश्न हम बना सकते हैं और इस प्रकार के प्रश्नों को आप बहुत ही आसानी से बनाना सीख सकते हैं यदि आप त्रिकोणमिति जानते हैं तो देखिए, इसको अब आपको कमेंट करके बताना है। और ये जो है बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं और किसी प्रकार के पहेली बना करके पूछ दिए जाते हैं। तो जैसे आज मैं आपको पूछ रहा हूं, आपको अगर पता है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, अन्यथा इस वीडियो में आपको और भी प्रश्न पूछे जाएंगे जिसके उत्तर आपको कमेंट करके बताना है। तो ये देखिए, इस प्रकार के प्रश्नों को हल कैसे करेंगे, सिंपल सी बात है। यहां पर देखिए, ये जो चित्र आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला जो चित्र दिखाई दे रहा है, यहां पर हम जो चित्र की बात कर रहे हैं, ठीक है, ये वाला, इसकी बात कर रहे हैं। ये देखिए, इस चित्र की बात कर रहे हैं। ये वाला जो चित्र है वो क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। क्योंकि यहां पर देखिए सीधा हमने हाइट की बात किया था, है ना, तो यहां पर कितने अंश का कोण बनेगा, 90 अंश का। मतलब ये एक क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। और इस समकोण त्रिभुज में ये वाला एंगल जो है, ये वाला कोण जो है 90 अंश का है भैया। ठीक है, और यहां पर 45 अंश का कोण बन रहा है।
हमें क्या करना है, ये जो अगर समकोण त्रिभुज है इसका यदि हम नामकरण कर दें, यदि ये ए है ये बी है तो इसका नाम हम कुछ भी कर देते हैं, ये सी है और ये मान ले जाए डी है और ये मान ले जाए क्या है, ई है। तो यहां पर हमें कौन सा त्रिभुज जो है समकोण त्रिभुज दिखाई दे रहा है, ये देखिए त्रिभुज, यहां पर देखिए ए और डी सी, ध्यान दीजिएगा त्रिभुज ए डी सी इक्वल टू कितना है, ये 90 अंश का है ना, ये कौन की बात कर रहे हैं, त्रिभुज ए डी सी जो है 90 अंश का, ए डी सी अर्थात ये एक क्या है, ये एक समकोण त्रिभुज है और समकोण त्रिभुज है मान ले जाए तो इसमें हम समकोण त्रिभुज के नियम के तहत कौन सा फार्मूला लगाएंगे, हमें ज्ञात क्या करना है, पहले इसका फार्मूला ज्ञात करना है, इसका जो है वो दूरी निकालना है कि यहां से यहां तक कितना दूरी है, तभी तो हम बता पाएंगे कि यहां से हमें वास्तविक रूप से इस दूरी को ज्ञात करना है, यहां से यहां तक कितना दूरी है, ठीक है, इसका मान हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो उससे पहले हमें यहां से यहां तक की दूरी ज्ञात करना है इसका, ठीक है, अर्थात CD का। तो CD का मान कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए हमें पता है tan का मान हमें पता होता है, tan थीटा का मान कितना होता है जी, ये होता है लंब बटे आधार, ठीक है। अब लंब बटे आधार, तो लंब का मान तो हमें पता है, लंब का मान कितना है 90 मीटर, ठीक है 90 मीटर है। अब यहां पर अगर हम लिखें tan थीटा का मान, tan थीटा यहां पर कितना है इसकी बात नहीं करेंगे, यहां पर देखिए tan कितना था पहले शुरुआत में 45 अंश, अर्थात tan 45 अंश का मान यदि हम यहां पर रखें तो tan 45 बराबर लंब बटे आधार, लंब का मान कितना है 90 मीटर, ठीक है, ये 90 मीटर है भाई, 90 अंश नहीं, ये तो समकोण त्रिभुज के लिए हमने किया था, ये 90 मीटर दिया हुआ है। अब इसका मान हमें निकालना है CD का, तो भैया जिसका मान निकालना है उसको CD ही लिख देते हैं। अब tan 45 का मान हमको पता है, tan 45 का मान कितना होता है 1 होता है, तो यहां पर हम लिखेंगे 1 और ये 90 लिखा हुआ है और ये बटे में आ गया CD, अर्थात CD का वैल्यू कितना आ रहा है, यहां पर CD का वैल्यू 90 मीटर ही आ रहा है संयोगवश, ध्यान दीजिएगा यहां पर संयोगवश इसका मान भी कितना आ गया CD का मान, मतलब यहां से यहां तक 90 मीटर ही आ रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये चित्र में मत जाना कि ये बड़ा दिख रहा है छोटा दिख रहा है, क्योंकि हमें गणित जब आता है परीक्षा हाल में तो हमें उसको प्रूफ करना होता है, ठीक है, ठीक है, क्योंकि इस चित्र को हमने बिल्कुल भी नाप करके नहीं बनाया है। अब हम क्या करेंगे, एक और समकोण त्रिभुज हमें दिखाई दे रहा है, यहां से हम चालू करेंगे, ये वाला जो समकोण त्रिभुज दिखाई दे रहा है देखिएगा पूरा। अब इस चित्र को मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूं, ठीक है, ये देखिए छोटा कर देते हैं। अब इस चित्र के आधार पर आपको समझ आ गया है कि एक और समकोण त्रिभुज हमें दिखाई दे रहा है, देखिए कोण बी, अब वो जो E है और ये क्या हो जाएगा, यहां पर हमने क्या किया था ABC, यहां पर क्या कहा जाए BEC इज इक्वल टू, ये भी कितने अंश का होगा 90 अंश का होगा। यहां पर देखिए ये B है और ये E है, तो BE और ये C अर्थात ये कितने अंश का है 90 अंश का है, ठीक है। और हमको तो पता है कि ये वाला कोण को हमने कितना बोला था 30 अंश बोला था। तो भाई अगर जब ये समकोण त्रिभुज फिर से हो गया है, याद रखिएगा अगर कोई त्रिभुज का एक कोण समकोण है तो निश्चित रूप से वो समकोण त्रिभुज होता है, ठीक है, ये समकोण त्रिभुज हो गया। अब इस समकोण त्रिभुज में भी हमें क्या करना होगा, फिर से भाई tan थीटा वाला फार्मूला लगाना है। tan थीटा बराबर कितना होता है, अभी हमने बताया था लंब बटे आधार बताया था, ये देखिए लंब बटे आधार। अब इसमें लंब का मान कितना है, यहाँ पर लंब का मान तो नहीं बदल रहा है और आधार का मान यहाँ पर बदल गया। अब यहाँ पर आधार कितना हो गया, यहां से टोटल यहां तक जो है आधार हो रहा है, ठीक है। अब यहां से यहां तक कितना है CD, यहां से यहां तक CD है और यहां से यहां तक क्या है DE है, और इसी D का मान हमें क्या करना है ज्ञात करना है। ध्यान दीजिएगा टोटल हमें CD का मान लिखना पड़ेगा इसके आधार पर, लेकिन C और E को हमने दो भागों में बांट रखा है, CD प्लस DE, और प्रश्न के आधार पर हमें D और E का वैल्यू मतलब DE का वैल्यू निकालना है भाई, दूरी निकालना है। तो देखिए गुब्बारा A स्थिति यहां पर था और ये B स्थिति, दोनों के बीच की दूरी निकालना है। तो भाई हमें tan थीटा, अब यहां पर tan थीटा कितना है, यहां पर हमने लिख रखा था 30 अंश, और tan 30 का मान कितना होता है, इसको अगर आपको निकालना सीखना है तो पूरा डिटेल में आप इसको सीख सकते हैं, है ना, अन्यथा मैं बता दूं इसका मान कितना होता है, आप लोग देख सकते हैं इसका मान होता है 1/√3। याद रखिएगा tan 30 का, यहां पर हम क्या करेंगे tan 30 का वैल्यू रखेंगे ना, क्योंकि हमें पता है कि जब गुब्बारा अपना स्थिति बदल लेता है तो यहाँ पर प्रेक्षक और गुब्बारे के बीच का जब वो देखा जाता है तो उनका जो उन्नयन कोण होता है वो कितने अंश का होता है 30 अंश का। मैंने बताया था उसका जो एंगल है वो बदल गया 30 अंश, और tan 30 का मान कितना होता है 1/√3। लंब का मान तो बिल्कुल भी नहीं पता, उतना ही है 90 है, 90 अंश नहीं है वो 90 है, ठीक है। और आधार का मान हमने लिखा है CD प्लस क्या DE, और इसी DE का वैल्यू हमें फाइंड करना है, जबकि CD का मान हमने निकाल रखा था, ये देखिए 90 मीटर ही आया था संयोगवश। तो यहां पर हम क्या करेंगे,
इसको इधर ले आते हैं, सी डी का मान इसको हम इधर लाएंगे। चलो हम लिखते हैं सी डी प्लस डीई बराबर, इसको हम इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 90 और अंडर रूट 3। अब हमें सी डी का मान तो पता है, सी डी का मान कितना है 90 है, प्लस यहाँ पर क्या है डीई है बराबर यहाँ पर 90 और अंडर रूट 3। मान किसका निकालना है डीई का, तो यहां से हम लिखेंगे डीई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 90 को उधर पक्षांतर करेंगे तो यहाँ पर 90 अंडर रूट ई तो पहले से है, माइनस हो जाएगा 90। अब दोनों में 90 आया है तो ये हो जाएगा 90 है ना, 90 को हमने कॉमन निकाल लिया तो यहां पर बच गया अंडर रूट 3 माइनस 1। ठीक है, तो दोस्तों ये हमारा आंसर हो गया। चाहे तो इसको आप दशमलव में निकाल सकते हैं। तो पहले गुब्बारा ए स्थिति में था और बी स्थिति में चला गया तो टोटल हमने उत्तर निकाल लिया कि ए से बी स्थिति तक गया तो उसने कितना दूरी तय किया। तो आपको टोटल सी से ई नहीं निकालना था, आपको निकालना था यहाँ पर डी से ई निकालना था। तो हमने यहाँ पर निकाल दिया है, देखिए डी से ई मतलब गुब्बारा जो है ए स्थिति से बी स्थिति तक गया तो कितना दूरी तय किया, उसने दूरी तय किया 90 ब्रैकेट में अंडर रूट 3 माइनस 1 मीटर। ठीक है, तो इसी प्रकार आप और भी बहुत सारे प्रश्नों को बना सकते हैं। और इस प्रकार के प्रश्नों को बनाने के लिए आपको सबसे पहले आवश्यकता होती है किसकी, आपको त्रिकोणमिति के जो वैल्यू है वो पता होना चाहिए। ठीक है, कैसे पता करते हैं, तो इसके लिए देखिए आप लिख लीजिएगा 0 लिख लीजिएगा, 30 लिख लीजिए, 45 लिख लीजिए, 60 लिख लीजिए और फिर 90 लिख लीजिए। ये अंश में है भाई, ये एंगल है, अंश में है। और इसके मान जब आपको निकालने होते हैं, मान लीजिए इसका मान आपको पता करना हो तो सबसे पहले त्रिकोणमिति में आपको किसका वैल्यू पता होना चाहिए, साइन का पता होना चाहिए। ये हमने लिख लिया साइन थीटा। उसके बाद आपको कॉस थीटा का मान पता होना चाहिए। अब इसका मान आप कैसे निकालते हैं, देखिए है ना, आपके सामने निकालते जा रहे हैं हम। ये छोटा कर देते हैं, ये ले। अब आपके सामने ही पूरा वैल्यू भर के दिखा रहे हैं। जैसे साइन 0 का मान अगर हमें कहा जाए तो कितना होता है 0। साइन 30 का मान कितना होता है जी 1/, याद रखिएगा एक एक मान को आपको ध्यान से देखना है। ये मान होता है 1/2 और साइन 45 का मान होता है 1/√2। ठीक है, बस इतने ही मान आपको याद करने हैं, अन्यथा इसके मान को बिल्कुल भी याद नहीं करना होता है। पूरा A to Z मैंने और भी बहुत सारे वीडियो बनाए हैं, लेकिन आज मैं केवल आपको सिंपल से ट्रिक बता रहा हूं। इसका मान हो जाएगा √3/2 और यहां पर साइन 90 का मान हमेशा याद रखिएगा, साइन 90 का मान कितना होता है 1। कॉस का वैल्यू ज्ञात करना है, इन्हीं एंगलों में आपको कुछ भी नहीं करना है। ये जो मान दिख रहा है उसको उल्टा लिख दीजिए, यहां पर 1 आ जाएगा, √3/2 को आप इधर ले आइए, ये यहीं पर रहेगा। ठीक है, इसको कुछ मत करिए, 1/2 को इधर ले आइए और ये 0 दिख रहा है उसको इधर ले आइए। देखिए कितना आसान है ना, केवल शुरुआत के मान को आपको याद करना पड़ा। उसके बाद आपको क्या करना है, हमें सबसे ज्यादा आवश्यकता पड़ रहा था tan थीटा का। ठीक है, किसका आवश्यकता पड़ रहा था, यहाँ पर tan थीटा का। अब tan थीटा का वैल्यू निकालना है, जैसे हमने sin थीटा का निकाला, cos थीटा का निकाला और tan थीटा। और यहाँ पर थीटा क्या है, ये 0 30 अंश यही इसका वैल्यू है। अगर tan 0 अंश का मान निकालना हो तो हम क्या करेंगे, आपको क्या करना है, ये जो मान जो दिखाई दे रहा है 0, अब देखिए हमें पता है कि tan थीटा किसका मान होता है जी, वास्तव में ये sin थीटा बटे क्या है cos थीटा है। अब sin थीटा और cos थीटा का वैल्यू यदि आपको पता है तो उन्हीं दोनों को आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए भाग देना है। तो भाई इन दोनों को भाग दे दो ना, इन दोनों को भाग देंगे तो मान कितना आएगा 0 ही आएगा। देखिए अगर हम tan 30 का मान निकालना चाहें तो 1/2 को भाग देना है √3/2 से, तो 1/2 और इसमें भी /2 है, 1/2 है तो 2 और 2 तो कट जाएगा, तो आपके पास बच जाएगा 1/√3। देखिए मान आपको निकालना नहीं पड़ रहा है, अपने आप निकला हुआ है। 1/√2 को 1/√2 से कटाएंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। वो किसका मान हो जाएगा tan 45 का। tan 60 का मान निकालना होगा तो √3/2 को भाग देना है 1/2 से, 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा √3। उसी प्रकार अगर आपको 1 को 0 से भाग देंगे तो इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते। पहले हम लोग बोल देते थे इसका मान अनंत है, लेकिन ये अनडिफाइंड, इसको आप डिफाइन नहीं कर सकते। तो आजकल के बुक में लिखा रहता है अनडिफाइंड लिखा रहता है, ये कर सकते हैं। इसी प्रकार अब आपको क्या करना है, कॉट का वैल्यू निकालना है। तो निश्चित रूप से अब ये कॉट का वैल्यू इसका क्या होता है, जस्ट उल्टा होता है, tan का उल्टा होता है। उसी प्रकार आपको अगर सेक का निकालना है, सेक थीटा का, उसी प्रकार आपको कॉसेक थीटा का निकालना है। ठीक है, कॉसेक थीटा का वैल्यू अगर आपको निकालना हो तो आपको क्या करना होगा, सिंपल सा जो जिसका उल्टा है, ये कॉस थीटा का वैल्यू आपको निकालना है। कॉस का निकल गया तो सेक निकालने के लिए कॉस का उल्टा कर दो, और साइन का निकल गया है और कोसेक का निकालना है तो इसके वैल्यू को उल्टा कर दो, उल्टा मतलब बटे में कर दो। ठीक है, तो निश्चित रूप से सारे वैल्यू आपके निकल जाएंगे। यदि आपको इस पर
इस पर आपको पूरा डिटेल वीडियो चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं इस पर बहुत ही सरल तरीके से ट्रिक बताऊंगा उंगलियों के माध्यम से। हालांकि उंगलियों के माध्यम से इसका मान कैसे याद किया जाता है, इस पर मैंने 2 बार वीडियो बनाए हैं। आप लोग और कमेंट करेंगे तो मैं और बता दूंगा कि इन उंगलियों के सहारे से हम इन त्रिकोणमिति के जो वैल्यू हैं उनको याद कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, ये वीडियो तो हो गया, अगले वीडियो में और मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।